मैं भी बनूंगा आईपीएस। खाने के पैसे हैं नहीं आईपीएस। हाँ मैं बनूंगा। नहीं बनने वाले तो रहूंगा इस ऑप्शन। हेलो गाइस, आज बात करने वाला अपन मनोज शर्मा के बारे में। मनोज शर्मा जानते होंगे बहुत लोग, 12th फेल तो काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि 12th फेल जब आया था उसी टाइम एनिमल मूवी भी आया था रणबीर कपूर का, काफ़ी दासों एनिमल मूवी सभी लोग देखे, बट 12th फेल एक ऐसा मूवी जो काफ़ी मोटिवेशनल, बहुत अच्छा। इस मूवी को काफ़ी लोगों ने नहीं देखा क्योंकि एनिमल के चक्कर में सब एनिमल को देखने लगे, बट 12th फेल को किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th फेल में ऐसा क्या क्या था, किस टाइप का वो जो कि एक गांव का लड़का किस तरह आईपीएस बनने का सफ़र रखा, इतना जुनून रखा अपने आप में। तो गाइस बात करते हैं इस मूवी में। इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका है मनोज शर्मा का और साथ ही साथ उसके दोस्तों, फैमिली और गर्लफ्रेंड की। तो गाइस बोलते हैं किसी सक्सेस के पीछे लड़की का हाथ होता है, तो उस मूवी में सिर्फ लड़की का हाथ नहीं है, उस मूवी में बहुत लोगों का हाथ है। फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार और साथ में जज्बा, ये सभी मिलकर मनोज शर्मा को आईपीएस बनाया। आइए हम जानते हैं किस तरह से उनका पड़ाव रहा शुरू से अंत तक। एक चीज़ बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स, उनके पास पैसा नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ना के बराबर था, फिर भी बैकग्राउंड सपोर्ट में बोले तो उनमें हिम्मत देने वाले के लिए उनके फैमिली थे। उसकी गर्लफ्रेंड थी जो काफ़ी समझदार थी। अगर वो जब तक सफल नहीं होता तब तक उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे बात करना बंद कर दी थी और उसके सपोर्ट के लिए काफ़ी उसको उत्साहित करती थी। उसके दोस्त भी थे, काफ़ी मोटिवेट करते थे उसको, तुम आगे बढ़ो, गरीब घर के हो फिर भी तुम ये कर सकते हो, ऐसा सभी कहते थे, सभी जज्बा देते थे, जुनून देते थे। तो चलिए अब बताते हैं किस तरह से जज्बा और जुनून से मिलकर यह मनोज शर्मा आईपीएस बना। अगर आप मूवी देखेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मैं आपको मूवी किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि यूट्यूब में यह मूवी है नहीं। आपको डाउनलोड करना होगा तो गूगल से डाउनलोड करना होगा, और गूगल से किस तरह से डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो मनोज शर्मा का थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, क्या क्या है मनोज शर्मा, किस तरह से इन्होंने एक चंबल के सीधे साधे भूले भाले एक गाँव और उस गाँव का सीधे साधा लड़का किस तरह से आईपीएस बना, जो कि 12th में फेल भी था। फेल होने के बावजूद किस तरह से वो आईपीएस बना, पूरा सफर मैं आपको ले चलता हूँ मनोज शर्मा के यहाँ। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। लो भाई साहब, अब रावण जी भी अपना दुनिया पलट दे रहे हैं। किसी ने सही कहा है, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई कर दो, सब चीज त्याग दो तो आदमी सफल बनता है। बट आज के लड़के समझते कहाँ हैं, सब पढ़े हैं प्यार में। बट मनोज जी ऐसा नहीं थे। मनोज देखते उनका क्या रिएक्शन था उनके गर्लफ्रेंड के ऊपर जब उन्होंने उनको डिस्टर्ब लगा कि अपने पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मनोज जी का ये लुक, क्या कहा था उसने अपने गर्लफ्रेंड पे। I'm really sorry, Manoj. I was very rude to you that day. Very Thank you for being rude. क्या मोहब्बत का टाइम है, कहाँ बस पढ़ाई पे फोकस करना है। तो दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि जब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद प्री और मेंस क्लियर करने के बाद उनको इंटरव्यू देना होता है। तो जब मनोज जी इंटरव्यू के लिए गए, सबसे पहले गए वो काफ़ी सूट वूट पहने, जूता वूता सब उनको ड्रेसअप कराया गया उनके दोस्त और गर्लफ्रेंड के द्वारा। उसके बाद वो जैसे ही इंटरव्यू के लिए घुसते हैं, घुसने के बाद वो बैठते हैं, वहाँ काउंसिल मेंबर जो रहते हैं इंटरव्यू लेते हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनसे जब क्वेश्चन पूछे तो वो इंग्लिश में पूछते थे, क्योंकि जान रहे हैं कि जितने भी मेंबर रहते हैं वो इंग्लिश काफ़ी तगड़ा रहता है उन लोगों का, तो इंग्लिश में उन लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मनोज जी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो उनको समझ नहीं आया कि उनका क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश उनको अच्छे से आती नहीं थी। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया और इंटरव्यू को क्रैक किया, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से उन्होंने कितने सहज से ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे वो इंटरव्यूअर जो है वो भी उससे उनकी जो वाणी है सुन को वो ताज्जुब हो गया। तो चलिए आपको मैं उनका रियल लाइफ में जो रियल में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे प्रशासन चलाएं।
तो मैंने उनको ये बोला था कि तभी क्या हुआ था, मैं घबरा गया था, तो एक मेंबर ने बोला पानी पी लीजिए। तो मैंने सोचा कि अब क्या आंसर दूँ इसका। तो मैंने कहा सर पानी नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। बोले कि क्यों, कांच का है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मैंने सर मैं स्टील गिलास में पीता हूँ पानी। तो जो हमारे डॉक्टर मेहता यानी कि जो अध्यक्ष थे, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले ये क्या बकवास है, मतलब पानी गिलास से चेंज होने से आप पानी नहीं पियेंगे स्टील का? मैंने सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पानी महत्वपूर्ण है कि गिलास महत्वपूर्ण है। तो उनको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, सर्व करने की नियत महत्वपूर्ण है। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। गाइस क्या लगता है आपको, क्या मनोज जो कि इतने बड़े आईपीएस बने हैं, तो ये बात तो है, वो एक छोटे से गांव, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और वो आईपीएस बने थे। बट उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो कम नहीं थी भाई, उसको कम मत समझना कि वो ऐसे ही एरू गेरू थी। वो भी एक टॉपर थी यूपी की, 13वीं रैंक आई थी 12th में। आइए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा रियल लाइफ में आपको दिखाता हूँ। आप अपनी 12वीं का बता दीजिए, थोड़ा हम लोग सुने तो कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि आपके घर में ट्रॉफियों का अंबार लगा है, फिल्म में सीन भी है एक। नहीं, मेरा 12वीं ठीक रहा। 12वीं में हमारा तब उत्तराखंड नहीं बना था, तब यूपी का पार्ट था, तो यूपी बोर्ड होता था, उसमें मेरी 13वीं पोजीशन थी। तो आप मेरिट होल्डर हैं? तो मुझे यूपी में इनफैक्ट मिनिस्टर शिव शिव शिव, कैसी जोड़ियां मिलती हैं। बहुत बड़ी बात है यूपी बोर्ड। अब तो थोड़ा डाइल्यूट हो गया है सुना है, पर उस समय तो बड़ा सख्ती हुआ करती थी। गाइस आप इमेजिन कीजिए, जब आप आईपीएस बनते हैं और अपने घर में कॉल लगाते हैं तो क्या रिएक्शन रहेगा आपके घर वालों के ऊपर। या कोई भी सक्सेसफुल आदमी बनता है और उनके घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं, कितना प्राउड करते होंगे। तो उनकी मम्मी को जब वो कॉल करते हैं, उनकी मम्मी उनसे बात करते हैं, तो ये आप सुनिए होंगे, काफ़ी रील्स में ट्रेंड है, वर्दी पहन के आएगो ना मेरा लल्ला। चलिए आपको दिखाता हूँ कितना उनमें क्या इमोशन रहता है जब वो आईपीएस बनते हैं। उस टाइम का जो दर्द रहता है, कितनी खुशी रहती है, खुशी इतनी रहती है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और रो के बोलते हैं उनको। तो आइए दिखाता हूँ वो पल किस टाइप का है, आप इमेजिन करके सोच सकते हैं। गाइस वीडियो को लंबा नहीं करते, यहीं एंड करते हैं। लास्ट में आपको बता देता हूँ कि वो मनोज शर्मा है जो उनको इंस्पायर कहाँ से हुए। हर किसी ना किसी चीज़ में एक रीज़न होता है, कोई भी यूं ही कोई कोर्स नहीं कर जाता है। वो इंस्पायर हुए थे दुष्यंत सर से। दुष्यंत सर करके एक डीएसपी आए हुए थे उनके ज़िला में, जब चीटिंग हो रहा था, क्योंकि उनके स्कूल में चीटिंग करके 12वीं पास कराया जाता था। तो उस टाइम क्या है, वो डीएसपी आए और उनके स्कूल में घुसे तो चीटिंग बंद करवाए थे, जिससे सभी फेल हो गए थे, वहाँ के सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। मनोज शर्मा को उन्होंने, जो दुष्यंत सर हैं, उन्होंने बस एक ही बात बोला था कि चीटिंग करना छोड़ दो, खुद पे मेहनत करो। उनकी बातों को उन्होंने सुना और नेक्स्ट साल ही वो बिना चीटिंग किए 12वीं का एग्ज़ाम दिए और वो पास हो गए। तब से उन्होंने ठान लिया कि वो डीएसपी बनेंगे दुष्यंत सर की जैसे। फिर वो डीएसपी करने के लिए शहर चले गए। शहर जाने से पहले उनकी दादी बहुत सपोर्ट की। उनकी दादी जो उन्होंने पैसा रखा था कलेक्ट करके, उन्होंने उनको पैसा दिया। तो गाइस इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली वालों ने उन्हें पैसा दिया, कोई टेंशन नहीं था। जब तक दिल में टेंशन ना हो मन में, तब तक आदमी कर सकता है। जहाँ टेंशन हुआ वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो उनकी दादी, उन्होंने सपोर्ट किया, घर वाले सपोर्ट किए, जाओ तुम आगे बढ़ो, पढ़ो। जितना भी उनके पास कलेक्ट पैसा था उन्होंने मनोज शर्मा को दिया। एंड देन वो वहाँ से गया। जैसे वहाँ से जाता है, बट बस में उसका पूरा सामान चोरी हो जाता है। सामान चोरी होने के बाद वो, अब सामान चोरी हो जाता है तो वो बस बैठा रहता है एक होटल में। बहुत भूख लगती है तो वहाँ खाने के लिए जाता है और बोलता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं, क्या मेरे को खाना दे सकते हैं। होटल वाला उनकी बातों को सुन के उसे खाना दे देता है। वहीं एक जो कि डीएसपी के लिए वहाँ तैयारी करते रहता है, वो मिलता है, उसका एक दोस्त, वो उनसे मिलता है और वो बोलता है कि अब गवर्नमेंट की सारी वैकेंसियाँ 3 साल के लिए नहीं आएगी, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे भी यूपीएससी क्या होता है बताओ। तो बताता है कि यूपीएससी डीएसपी का बाप होता है, आईपीएस जब बनते हैं तो बोलता है कि मुझे भी बनना है, तो मुझे भी ले चलो साथ में। तो वो उसको ले चलता है और उसको कुछ जॉब दिला देता है वहाँ। और जॉब भी क्या करता है फ्रेंड्स, वो साफ सफाई, लाइब्रेरी में रह के साफ सफाई करता है और वहीं के लाइब्रेरी बुक को पढ़ते भी रहता था। वैसे करके उन्होंने वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और इंस्टीट्यूट में गया। इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज़्यादा नहीं किया वो, उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करके ही वो
धीरे धीरे सक्सेस हुआ। तो कितना वो स्ट्रगल किया है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। One, two, three.